इकाई 2.8 उपन्यास। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये जो तथ्य है, ये प्रसंग जो है देवरानी जेठानी की कहानी से है। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे, तो ये प्रसंग देवरानी जेठानी की कहानी से है। क्वेश्चन नंबर 2, मिलान करना है, दोनों तरफ करेक्टर दे रखे, तो सही करेक्टर को मेल करना है इसके अंदर। तो शकुन के साथ कौन है? शकुन के साथ बंटी। महामाया, महामाया के साथ अघोर भैरव है। पार्वती, पार्वती के साथ राम बोला। और हलीमा जो है सौदागर से। तो ये पेयर्स हैं, करेक्टर के पेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झूठा सच उपन्यास में क्या वर्णित है? तो झूठा सच उपन्यास के अंदर विभाजन की भयोत्पादक आशंका है और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। ये दो चीजें झूठा सच उपन्यास में वर्णित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? तो परीक्षा गुरु का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो क्या है? इसमें प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसमें भी करेक्टर के वो पेयर दे रखे हैं। शेखर, शेखर के साथ सरस्वती। सीलिया, सीलिया के साथ माता दीन। जयदेव पुरी, जयदेव पुरी के साथ है तारा। बाण भट्ट के साथ निपुणिका। तो ये करेक्टर के पेयर्स है, तो उनको सुमेलित करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, आपका बंटी उपन्यास में क्या वर्णित है? आपका बंटी उपन्यास में बालक में असुरक्षा की भावना और मात्र प्रेम की लालसा, ये दो चीजें आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? अब इसका सही अनुक्रम क्या है? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही अनुक्रम बनेगा CABD, यानी कि सबसे पहले आएगा झूठा सच, उसके बाद आपका बंटी, फिर धरती धन्ना अपना, फिर मैया दास की माड़ी। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। राग दरबारी उपन्यास में क्या व्यक्त हुआ है? तो राग दरबारी उपन्यास में ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति चित्रित की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें से एक रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, ये अमृतलाल नागर की रचना नहीं है। बाकी की जो 3 है, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा और करवट, ये तीनों अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं क्या क्या है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है और शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। ये दो विशेषताएं हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 11, धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ था? तो ये संवाद हुआ था गोविंदी और मेहता के बीच। ये बात हुई थी गोविंदी और मेहता के बीच। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है CBDA, यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी, फिर परीक्षा गुरु, फिर नूतन ब्रह्मचारी और उसके बाद निस्सहाय हिंदू। क्वेश्चन नंबर 13, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ था? तो ये संवाद जो हुआ था मालती और मेहता के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ उपन्यास दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके करेक्टर दे रखे हैं। तो पहला है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का करेक्टर है लाला मदन मोहन। देवरानी जेठानी की कहानी, इसमें सरसुख बनिया। शेखर एक जीवनी, इसकी करेक्टर शारदा है और गोदान की करेक्टर जो इसके अंदर है गोविंदी। क्वेश्चन नंबर 15, मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। मानस का हंस उपन्यास में क्या वर्णित है? मानस का हंस उपन्यास के अंदर राम और काम का द्वंद्व है और पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति है। क्वेश्चन नंबर 16, मेरठ में सर्व सुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सी है? तो इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति है भाग्यवती। क्वेश्चन नंबर 17, बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या है? इसका केंद्रीय विषय है, पहला है उदात्त प्रेम और दूसरा लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है CDBA, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा,
फिर मैला आंचल, अंधेरे बंद कमरे और उसके बाद राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर 19, धरती धन्ना अपना उपन्यास आधारित है, किस पर आधारित है? ये पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है और दलित जीवन पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन से हैं? तो हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, पहला तो है मानस का हंस और दूसरा खंजन नयन। ये दो उपन्यास जो हैं हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21, तमस उपन्यास में वर्णित है। तमस उपन्यास में क्या वर्णित किया गया है, मतलब क्या बताया गया है? तमस उपन्यास के अंदर विभाजन की पृष्ठभूमि है और सांप्रदायिक विद्वेष है। धर्म के नाम पर, सांप्रदायिक विद्वेष में धर्म के नाम पर लोगों के बीच में झगड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है CBDA, यानी कि सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा, दिलोदानिश और समय सरगम। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो इसमें एक गांव के नाम दे रखे एक तरफ और दूसरी तरफ इनका उपन्यास है, तो कौन से गांव से लिंक है वो बताना है। पंजाब, पंजाब से लिंक कौन सा है? पंजाब से लिंक है जिंदगी नामा। पूर्णिया, पूर्णिया जिले का नाम आया मैला आंचल में। शिवपालगंज, शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास का है और गंगोली जो है आधा गांव उपन्यास में है। क्वेश्चन नंबर 24, परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर प्रकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? तो ये जो वक्तव्य है ये जिंदगी नामा के आरंभ में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ जो है उपन्यास विधा की रचना है, ये एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 27, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? कानपुर शहर का वर्णन नहीं है, बाकी जालंधर, लखनऊ, नैनीताल इन शहरों का वर्णन उसके अंदर किया गया है। क्वेश्चन 28, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? तो ये कथन गोदान उपन्यास से है। क्वेश्चन नंबर 29, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी है? मिस कैथराइन जो है उसके अंदर कौन से राष्ट्र से रिलेटेड है? वो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड है। मिस कैथराइन जो है वो ऑस्ट्रिया राष्ट्र की निवासी है, वहां की रेजिडेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 30, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ, बुल्ले शाह